जी स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी कि हमने कार्बन 12 को ही क्यों चूज़ किया है एज अ रेफरेंस एलिमेंट। तो मैं थोड़ा सम अप कर दूं आपके सामने कि एक तो हमने ये सीखा है कि इसकी अबंडेंस ये ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अबंडेंस भी है, साथ में इसकी स्टेबिलिटी भी है, और ये है कि दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ये लेस रिएक्टिव है, और ये इतना भी लेस रिएक्टिव नहीं है कि किसी से रिएक्शन नहीं कर सकता। ये दूसरे एलिमेंट्स की निस्बत ये मोर रिएक्टिव भी आता है। और इसके 3 आइसोटोप हैं, और 3 आइसोटोप्स में जो कार्बन 12 का आइसोटोप है ये सबसे ज़्यादा अबंडेंस में है। तो आगे हम बेटा कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं, और आगे हम कैलकुलेशंस करेंगे और हम निकालेंगे कि 1 AMU ये किसके इक्वल होता है, और हम तमाम तर एलिमेंट्स को कौन से फार्मूला के मुताबिक हम उनको उनके मैसेज के साथ लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास ऑफ C12 एटम इज इक्वल टू 12 AMU। अब हमने बेसिकली ये देखना है कि मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये किसके इक्वल है। ये बेटा 12 AMU यानी 12 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल है। ओके, तो एक एटम का जो मास है इतने AMU के इक्वल है। तो यहां से हम निकालेंगे कि 1 AMU ये किसके इक्वल होगा। 1 AMU ये किसके इक्वल होगा। तो बेटा आप लिखोगे कि 1 AMU that is equal to mass of C12 atom over 12। ये आपके पास फार्मूला यहां से बना है। तो 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 एटम ओवर 12, यानी ये 12 यहां इस तरफ आके डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास एक जो रेफरेंस हमें देगा। इससे आगे हम चलते हैं जी। एटॉमिक mass of C12 एटम, यानी कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है। ये है जी 12 ग्राम पर मोल। कार्बन 12 का एटॉमिक मास क्या होता है, ये 12 ग्राम पर मोल है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि एक मोल में कार्बन 12 के 12 ग्राम्स होते हैं। तो यहां पे एक मोल किसके इक्वल होता है। 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू Na। Na किसके इक्वल होता है, ये एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता है। ये है 6.022 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स, ये इसके इक्वल है। 1 मोल किसके इक्वल है जी। 1 मोल ये Na यानी एवोगैड्रोस नंबर में एटम्स कितने होते हैं, यानी पार्टिकल्स कितने होते हैं, ये आपके पास ये मैग्नीट्यूड है, आपने याद करनी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस चीज़ को इस फार्मूला में सेट करते हैं कि इस चीज़ का इस फार्मूला के साथ क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन अभी आप देखें, आप लिखोगे यहाँ पे कि मास ऑफ विच इम्प्लाइज दैट अगेन कि मास ऑफ C12 atom is equal to 12 over
6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। तो ये सारे के साथ आपको ग्राम्स लिखना होगा, ठीक है। यानी कि मैंने इसी चीज को लिखा है, यही फार्मूला है जिसको मैंने इस फ्रेम में लिखा है, यानी इस डिजाइन में लिखा है। इसका मतलब ये है, यहां पे रिपीट कर देता हूं मैं, कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये कितना है, ये है बेटा 12 ग्राम पर मोल। अब पर मोल मीन के यहां पे ये 1 मोल है, तो अभी मैंने देखा है कि 1 मोल किसके इक्वल है, 1 मोल इस वैल्यू के इक्वल है। 1 मोल किसके इक्वल है, 1 मोल इस वैल्यू के इक्वल है, यानी 1 मोल ये Na एवोगाड्रोस नंबर है और इसकी वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ये है। अब ये पर मोल यानी ये चीज क्या है, ये बेटा डिनोमिनेटर में है, तो इस वैल्यू को मैंने यहां लिख दिया है। बात क्लियर है। तो ये आपके पास माना है 12/6.0 समथिंग, ठीक है, ग्राम्स में। अब आप इस वैल्यू को उठा के, मिसाल के तौर पे कि यही वैल्यू आपके पास है, तो इस वैल्यू को उठा के इस फार्मूला में यहां लगा दो। इस वैल्यू को उठाओ और उठा के इस फार्मूला में फिट कर दो, ठीक है। इसको आप बोल लें इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहां लिखें by putting the value of equation 2 in equation 1, ओके। तो यहां पे देखें कि आपके पास ये चीज क्या है, ये आपके पास है mass of carbon 12 एटम। तो यहां भी क्या है, mass of carbon 12 एटम। तो चलते हैं आगे, अगला स्टेप इसका देखिए। अब आप लिखोगे कि 1 AMU is equal to 1 AMU is equal to mass of carbon 12, जो मैंने अभी यहां से ये निकाला है, इसको मैं उठा के यहां लगा रहा हूं, ठीक है। आप लिखोगे 12 over 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। और यहां पे एक और चीज भी है, यहां भी 12 है, तो आप इस 12 को यहां पे डिनोमिनेटर में लिखोगे, यानी आप लिखोगे 1/12, ठीक है। तो साथ में यहां पे आपको लिखना होगा ग्राम्स, क्लियर, इसके साथ ग्राम्स है, ठीक है आपके पास। ऑलराइट, तो यहां आगे चलते हैं। 1 AMU ये किसके इक्वल है, तो यहां से स्टूडेंट्स देखें, ये 12 के साथ कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। तो यहां आपके पास बचेगा क्या, कैंसिलेशन के बाद यहां बचता है 1/6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, ठीक है। तो ये आपके पास है जी, ये वैल्यू भी ग्राम्स में है। ऑलराइट, क्लियर। अब आपने क्या करना है कि इस जो आपके पास ये 10⁻23 है, ये नीचे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इस एक्सपोनेंट को उठा के अब यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में लेके जाओ। इसको आप लिखिएगा, अगर मैं 1/6 ये समथिंग को मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है। सो 1 AMU is equal to 1 AMU is equal to, इसको मैंने डिवाइड किया, ये है मेरे पास 0.1661 मल्टीप्लाई 10⁻23, साथ में ग्राम लिखिएगा। अब यहां थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं कि मैंने बेटा जी इन दोनों को डिवाइड किया है। जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया है, ये एक फ्रैक्शन है, तो मेरे पास इन दोनों की डिवीजन से एक नया फ्रैक्शन हासिल होता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो है जी 0.1661 मल्टीप्लाई, तो ये कहां से आ गया, -23 कहां से आया है, ये यही है जो यहां पे डिनोमिनेटर में था।
तो याद रखिएगा कि बेटा डिनोमिनेटर में इसका जो एक्सपोनेंट है, इसकी पावर है ये पॉजिटिव है। जब ये डिनोमिनेटर में इसका एक्सपोनेंट जो कि पॉजिटिव है, जब यही ठीक है एक्सपोनेंट उठ के ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसकी जो बेटा पावर है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको राउंड कर लें तो आप यहाँ पे देखिएगा इसको डेसिमल को उठा के यहाँ ले जाओ, ठीक है बात, तो पावर में चेंज क्या आएगी, आप लिखोगे कि 1 AMU, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम्स। क्लियर? तो ये है जी, लास्ट टाइम भी हमने एक लेक्चर में सीखा था कि 1 AMU किसके इक्वल होता है। 1 AMU बेटा आपके पास इस वैल्यू के इक्वल होता है। तो ये अभी तक आपने यही कैलकुलेट करना था कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ये किसके इक्वल है, यानी कि मास और AMU का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, ओके।